तो हम जैसे जैसे बोल रहे हैं मेरी बात को दिमाग में सेट करो सीधा, ठीक है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन का चेन लेंगे। अब इसमें बोलोगे कि सर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये अल्काइल ग्रुप नहीं है, अल्केन ग्रुप है। क्या अल्केन, ALKANE, ठीक है, अल्केन ग्रुप, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन लेंगे, अल्केन ग्रुप पढ़ रहे हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन लेके कहीं से भी मर्जी हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे लंबा चेन पहले ढूंढ ली, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो मेन कार्बन चेन के साथ अटैच होता है, कोई भी चीज लटकने वाला वो सब्स्टिट्यूएंट है, तो पता ही है जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगा वो तो पेरेंट चेन का लगेगा, तो पता ही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। अगर केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो नंबरिंग करने के लिए तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से उस सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिले। फॉर एग्जांपल मैं एक चेन ले लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2। दिक्कत क्या है, CH3 इसको इधर की तरफ भी खोल के रख सकते थे, इसको ऊपर लटका सकते थे, एक ही बात होता है ना। इसको ऐसे घुमा देते हैं, इसको ऊपर में लटका देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, इसको सीधा कर देते हैं, ऐसे पकड़ के खींच देते हैं धागे की तरफ, एक ही बात है, घुमा दिया फिरा दिया, उसे बस तुम्हें गुमराह करने के लिए ऐसा किया जाता है, वही चीज, ठीक है। इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन है ये, एक तरह से देखा जाए तो हेप्टेन ग्रुप का, हेप्टेन प्रजाति का है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4, 4 कार्बन का मिला। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का मिला। सीधा लेके देखते हैं, 1 2 3 4 5, कौन सा वाला सही होगा, 6 वाला सही होगा, सब तुम्हें पता ही है। इसमें कोई ऐसा जगह नहीं है कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसमें स्टार लगा होता था तो अल्काइल का होता था, तो हमें पता था, ठीक है। बाकी सारे रूल उसी के जैसा है, बस वाइल की जगह ये नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो हमने ये वाला चेन ले लिया। अब बात होती है कि नंबर किधर से डालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर इधर से देते हैं तो 1 2 3, लटकने वाला आप कौन है, पहले ये देखो, लटकने वाला तो ये है, लटक रहा है, ये चेन है ना, ये ऐसा करके चेन है ना, ये पूरा चेन है ना, बैग में डाल दिया, अच्छा, तो इसको बोलेंगे पेरेंट चेन। क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन। जो लटकने वाला ये है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट जो उसके साथ अटैच्ड ग्रुप हो, ठीक है। तो अब बात उठती है कि सर नंबरिंग, तो जिधर से मर्जी उधर से पहले कर देते थे ना, नंबर डाल देते थे। तो देखो अगर इधर से हम डालेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 नंबर के कार्बन पे लटक रहा है। अगर हम इधर से डालते हैं तो 3 नंबर के कार्बन पे लटक रहा है। अगर हम इधर से नंबर डालते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 4 नंबर के कार्बन पे लटक रहा है। कहाँ पे लटक रहा है, तो लेस नंबर कौन सा हुआ, वो वाला हुआ, तो वो नंबरिंग सही है। सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिलना चाहिए, कम से कम नंबर मिलना चाहिए, याद रहेगा, याद रहेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पे लटक रहा है, नंबर तो मैंने डाला नहीं, 1 2 3 4 5 6, समझ गए ना। इधर से डालेंगे तो 1 2 3 4 पे लटक रहा है, तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो 3 पे लटक रहा है, कौन लटक रहा है भाई साहब, मिथाइल, 3 मिथाइल। गलत लिख दिया क्या, सही है ना, मिथाइल है ना, अरे मिथाइल है ना, CH3 मिथाइल होता है, ठीक है, CH3 मिथाइल होता है, ठीक है। लटकने वाला में तो हमेशा वाइल ही रहेगा, सही, मिथेन कभी नहीं लटकेगा, इथेन कभी नहीं लटकेगा, लटक रहा है मतलब वाइल रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसका पेरेंट चेन में कितने हैं कार्बन है, 6, तो हेक्सेन, ANE, वाइल नहीं, हेक्साइल नहीं होगा, पहले हेक्साइल होता था, क्यों, क्योंकि जहां से, जैसे यहाँ से नंबर स्टार्ट किए तो यहाँ पे एक डंडा लटका होता था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन की कमी होती थी। यहाँ से जैसे हम नंबर पहले स्टार्ट करते तो यहाँ पे क्या होता था, स्टार लगा होता था, स्टार लगा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन होता है, 2 ही हाइड्रोजन होता है, और एक डंडा होता है इसमें बॉन्ड, मतलब वो तुम्हारा अल्काइल ग्रुप था। क्या था, अल्काइल ग्रुप था, क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन निकला हुआ था। इसमें तुम ढूंढ के दिखा दो कहीं पे हाइड्रोजन निकला है, देखो तो कमी है कहीं पे हाइड्रोजन की। यहाँ पे देखो 1 बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, सबके पास 4 है, सब स्टेबल है, आवाज समझ में, इसलिए इसमें यानी। हाँ, एक चीज मुझे अभी तक समझ नहीं आया, ये पूरा समझ में आ गया कैसे कैसे करते हैं, लेकिन जो हम लिखते हैं ना इथाइल मिथाइल, ये वाला नहीं, इथाइल मिथाइल, मतलब 1 कार्बन मिथाइल, 2 कार्बन इथाइल, 3 कार्बन प्रोपाइल, मिथेन इथेन प्रोपेन, पता है, हाँ वो तो पता है, तो वही तो है मिथाइल इथाइल। ये देखो, ये CH4 मिथेन, CH3 इथेन, नहीं CH3 इथेन, इथेन इथाइल नहीं, इथेन। प्रोपेन क्या होगा, CH3 प्रोपेन। ब्यूटेन क्या होगा, CH3 ब्यूटेन। अब देखो मिथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दे, एक डंडा लगा दे, मिथाइल बन गया। ये इथेन है, तो इसमें से या तो इसमें से, जिधर से कम करेंगे उधर डंडा लगेगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दे, एक डंडा लगा दे, ये इथाइल बन गया, इथेन बन गया, इथाइल।
प्रोपेन, इधर से एक हाइड्रोजन कम कर दे, एक डंडा लगा दे। प्रोपाइल क्यों लगा दिए डंडा? क्योंकि देखो अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिए तो 2 बॉन्ड हो गए हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन से जुड़ा है 3 पर बनाता तो 4, तो एक डंडा खाली है, जाके कहीं पे भी लटक जाएगा। इसको खोलेंगे यहाँ से, आजा भाई तू यहाँ पे लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल हेक्सेन, क्योंकि ये तो इथाइल बन चुका है ये। और ये प्रोपाइल, ये इधर पे एक कम कर दे, अब ये ब्यूटेन बन गया, इधर पे लटका देंगे ब्यूटाइल हो जाएगा उसका नाम। समझ रहे हो? अब समझ में आया? बस यही और कुछ नहीं है, दिमाग में पूरा चलना चाहिए। 4 कार्बन ब्यूटेन, एक डंडा ब्यूटाइल, एक डंडा मतलब लास्ट में 3 की जगह 2 हो गया है। कितना कार्बन? 1 2 3 कार्बन प्रोपेन। अच्छा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, 2 है, एक डंडा लगा है, प्रोपाइल हो गया। ऐसे करके सोचना है। 2 कार्बन दिखा रहे, ये तो इथेन है भाई। अच्छा इधर पे 3, इधर पे तो 3 होना चाहिए, इधर 2 है, एक डंडा। अच्छा ठीक है, ब्यूटाइल मतलब इथाइल हो गया। आया बात समझ में? हाँ बोलो ना। अय्या नहीं बोला, हाँ हाँ बोलना, अय्या फिर से बोलते, अय्या नहीं बोलना, हाँ बोलना है। ये समझ गए? इसको छापेंगे क्या? छाप लिया, अच्छी बात है, मिटा दे। अब ये स्टेप लिखाते, छापना रे, छाप। जितना है तो जिद करो, जिद करते रहो, जीतोगे। आज 1 बजे से भी क्लास है अपना, बहुत दिनों के बाद दोपहर का क्लास, 11th। और बाद में आकर टांग क्यों रखते हैं? हो गया? बस चलो एक और चेन लेते हैं, बस तुम्हें समझाने के लिए ले रहे हैं। खतरनाक खतरनाक चेन ले लेते हैं, आसान वाला अपने आप आ जाएगा। ठीक है? CH3 CH2 CH2 CH CH2 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 CH3 CH CH3 CH3, इसका नाम लिखो। सर इसमें आपने कार्बन तो 11 ले लिया, तो क्या दिक्कत है? 11 का क्या बोलेंगे? कुछ नहीं है, 11 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ ठीक है। अरे 11 को क्या बोलेंगे? नाम लिखो ना, क्या बोलेंगे नहीं, पहले लिखो ना, 11 नहीं जाएगा। पहले देखो पेरेंट चैनल लेंगे, पहले समझो, समझाता हूँ मैं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई ये वाला चेन ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। ठीक है, ध्यान से सुनते रहो। 7 कार्बन है, हाँ तुम ना बता रहा हूँ। सृष्टि को दिख रहा है कि नहीं सर? 1 2 3 4 5 6 ये वाला सही होगा। और एक कोई प्राणी है, उसका नाम क्या है? नवनीत। नवनीत बोल रहे हैं कि सर 3 4 5 6 7 8 ये वाला ज्यादा सही होगा सर, इसमें तो 8 मिल गया, तो नवनीत वाला सही है, बाकी 2 लोगों का मेरा सही है भाई, गलत है। ठीक है, अब सवाल उठता है, सुनो, तो ये तो खत्म हो गया ना, खत्म हो गया ना, रीथा समझ में आ रहा है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन लिया। अब बात आती है नंबर डालने की। राजदीप बोलता डाल दे नहीं यार, लेफ्ट टू राइट बढ़िया लगता है देखने में। 1 2 3 4 4 नंबर पे लग गया, 5 6 7 8 4 नंबर पे ये लटकने वाला है, ये लटकने वाला है। क्या है? अब लटकने वाले का नाम तुझे नहीं पता है, और मैंने ये बताया हुआ था। ये चुप, लटकने वाला एक है,
पेरेंट चेन मिल गया, 4 नंबर पे लटक रहा है। सुरमिता बोले 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से लटकाएंगे तो 5 नंबर पे, तो सुरमिता का गलत हो जाएगा। इधर से लटकाएंगे नंबर करेंगे तो 5 नंबर पे, जो भी गलत होगा। इधर से करेंगे तो 4 नंबर पे, जो कि सही होगा। सही है। तो 1 अलग कलर के पेन से लिखना चाहिए तुम्हें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो कितने नंबर पे लटक रहा है? हमने एक बात और बताया था तुम्हें, देखो मिथाइल इथाइल तो इजीली पहचान लेते हैं। अगर ऐसा होता तो ये क्या हो जाता? प्रोपाइल हो जाता। लेकिन हमने बोला था प्रोपाइल 2 तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल प्रोपाइल, एक आइसो प्रोपाइल। इसी में क्या होता है, इसको खोल देते हैं, इसको खोल देते हैं, तो ये तो 3 बन गया। यहाँ पे लगा देते हैं, इधर पे एक हाइड्रोजन कम करके, तो ये क्या आइसो प्रोपाइल है? तो ये जो लटक रहा है क्या आइसो प्रोपाइल है? बताए थे ना। ये देखो CH2 CH2 CH3, इसको देखो, इसको दोनों में कार्बन हाइड्रोजन क्यों सेम ही है। प्रोपेन होते हैं, आइसोप्रोपेन नहीं होते। आइसोप्रोपेन नहीं होते, क्योंकि अगर ये प्रोपेन है, ये देखो इसमें कहीं से भी खोल के लगाओ एक ही जैसा बन जाएगा। प्रोपेन होते हैं, आइसोप्रोपेन नहीं होते। लेकिन आइसोप्रोपाइल होते हैं। ये क्या है? प्रोपाइल। यह है प्रोपाइल। इसमें हम इसको खोल के यहाँ पे लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको खोल के यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं हाइड्रोजन कम करके, देखो लगा दिया ना। तो ये आइसोप्रोपाइल हो गया। क्या हो गया? समझ में आया? तो ये वाला बस बात याद रखना है। ये हो गया नॉर्मल प्रोपाइल, ये कहीं पे साइड में लिख लो। ये लिख लो आइसोप्रोपाइल, कहीं पे साइड में लिख के रख लो। प्रोपाइल तो पता है ना सबको, लेकिन खोल के आप बोलोगे कि सर ब्यूटाइल में, हाँ ब्यूटाइल में तो हो सकता है, लेकिन लटकने वाला, सुनो, लटकने वाला 3 ही ज्यादातर मिलेगा तुम्हें। सुन लो मेरी बात, या तो मिथाइल मिलेगा, या तो इथाइल मिलेगा, या तो प्रोपाइल, या नहीं तो आइसोप्रोपाइल। बोलो कि सर ब्यूटाइल क्यों नहीं मिलेगा? बोलो ब्यूटाइल क्यों नहीं मिलेगा? अगर लटकने वाला ब्यूटाइल हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 कार्बन बढ़ जाएगा, तो हम पैरेंट चेन इसको नहीं ले लेंगे? ले लेंगे ना। CH2 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 CH3 अगर लटकेगा यहाँ पे, तो कितना मिल गया? 4 5 6 7 8 9 कार्बन का चेन मिल जाएगा, तो वो हम नहीं ले लेंगे। तब तो फिर से ये प्रोपाइल ही बन जाएगा लटकने वाला, ये बन जाएगा लटकने वाला। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा बात जा रहा है दिमाग में? इसलिए ज्यादातर चांस में मिथाइल इथाइल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल ही लटकेगा, उससे ज्यादा नहीं लटकेगा। अगर एकदम हाई लेवल में चला गया और भी 10-20 चेन इधर पर लगा दिए, तब जाके हो सकता है ब्यूटाइल का भी, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में इतना बड़ा नहीं आएगा। तुम्हारे क्लास में इतना तक समझ लियो, ऐसा दिखे तो आइसोप्रोपाइल समझ लेना। अब बाकी तो तुम्हें पता ही है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी 11th में तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इससे ज्यादा नहीं खींचेगा, हम गारंटी ले रहे हैं इस बात का। ये भी यहाँ तक भी नहीं पहुंचेगा, यहीं तक रहेगा। लेकिन हमने बता दिया कि स्टेप आगे, ताकि पीछे वाला आसान लगे। सही है ना? मिटा दें। तो अब कौन लटक रहा है यहाँ पे? आइसोप्रोपाइल लटक रहा है। बोलोगे कि सर हाँ चलो सेम टू है, अगर हम इसको खोल के इधर लगा दे तो भी तो आइसोप्रोपाइल ही रहेगा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको पकड़ के ऐसे घुमा देंगे, कुछ होगा क्या रंजना? नहीं होगा ना। अब इसका यूपीएससी नेम लिखिए, इस चेन का 4 नंबर पे लटक रहा है आइसोप्रोपाइल। प्रोपेन नहीं, लटकने वाला हमेशा वायल वाला होता है। और कार्बन में मतलब चेन में 8 कार्बन है, तो 8 होता ऑक्टेन। तू बोल रही है 11 है, कहाँ है 11? तू तो 11 बोल रही थी, और 11 कार्बन में क्या लिखेंगे? अरे टोटल नहीं देखना है ना भाई, हमने बोला था ना हेप्टेन ऑक्टेन मैक्सिमम जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। चलो अब छोटा छोटा वाला देख रहे हैं, अभी तो सिखा रहे थे इसलिए। एक और देते हैं जिसमें तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज कराते हैं, एक चेन और देते हैं जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कराएंगे तुम्हें। ज्यादा नहीं कंफ्यूज करेंगे, थोड़ा सा कराएंगे। आपका थोड़ा सा ज्यादा वाला ज्यादा वाला छोटा वाला में सीख पाओगे, ज्यादा वाला में क्या? ज्यादा वाला तो आसान होता है। बहुत बड़े बड़े चेन जो देखते हो ना वो आसान होता है, छोटे छोटे में कंफ्यूजन होता है। मिटा दें। बताओ, लग रहा है यूपीएससी नाम का मास्टर बन जाएंगे? हाँ सर, एकदम यूपीएससी क्रैक करके आते हैं। ये ना यूपीएससी क्रैक करके आएंगे। उधर लिख साले। यूपीएससी क्रैक करने के लिए ऐसा सोशल मीडिया का मानना है कि प्यार मोहब्बत होना चाहिए, उसके बाद दिल टूटना चाहिए, इसके बाद यूपीएससी निकलता है। ठीक है, तो उसके बाद रील्स ऐसा बहुत बना ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अरे उसपे भी तो आया था, सीधा ही होगा ना। फिल्म बना उसपे। एक साउथ मूवी में देखा था, एक लड़की होती है, वो थोड़ा सा हायर पोस्ट पे होती है,
मतलब सर भाई इसको थोड़ी साउथ इंडियन नहीं है। IAS के थोड़ा नीचे पोस्ट पे होती है, IPS अधिकारी होती है, ठीक है। तो उसका मतलब जिस टाइम पे शादी हो रहा नहीं, है। शादी दोनों में से कोई नहीं हुआ रहता, वो लड़का क्लर्क रहता है, उसका जॉब नहीं लगा रहता है। अच्छा। और जब शादी होने ही वाला मतलब होता है वो मतलब तुरंत उसका हायर पोस्ट पे चला जाता है, उसका वैल्यू खत्म, मतलब रिश्ते में दरार हो जाते हैं, शादी टूट जाता है। तो उसके बाद लड़का का दिल टूटता है, वो UPSC निकालता है। हाँ, उसका सीनियर बन के आता है। शादी में जरूर आना, वो मूल का नाम शादी में जरूर आना। शादी में जरूर आना, सही है ना। अच्छा, मतलब ऐसा भी होता है, भाग जाती है जॉब करने के लिए। कौन? उसके बाद वो दुर्भाग्य से उसी लड़की के घर में छापा मारा देता है पूरा, एकदम उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है, परेशान कर देता है। सर सुनिए ना, हाँ। मैं बोलेगा 2 डाइमिथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। क्या बोला? 2 डाइमिथाइल, या तो 3 होगा नहीं तो डाई कैसे होगा? डाई नहीं होगा क्या? गलत है। चल अब मेरी बात सुन, इसमें तुम अटकोगे ना, हम तुम्हें तीन बार करते हैं, तीनों बार गलत करके दिखाते हैं, ठीक है। पहली बात पेरेंट चेन तो यही होगा, लटकने वाला 3 भाई साहब है, 1 भाई साहब, 2 भाई साहब, 3 भाई साहब, ठीक है। सेम है। अब नंबरिंग करेंगे तो सुनो, इधर से करेंगे तो देखो सेम मिल रहा है, 2 नंबर पे मिल रहा है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ, यहीं पे यही तो ट्विस्ट था, यही पे ट्विस्ट है, ठीक है। तुमने जो बोला गलत हो गया, क्यों गलत हो गया? अब देखो इधर से हम नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 नंबर पे लटक रहा है, 3, 4 पे लटक रहा है, 5, 2, 4 और 5 पे लटक रहा है। इधर से अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो 2, 3 और 5 पे लटक रहा है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो सेम है, सेकंड डिफरेंस भी सेम है, ठीक है। और इसमें क्या, ये इधर से इधर नंबरिंग और ये इधर से इधर नंबरिंग, ठीक है। इसमें 3 ज्यादा बड़ा है या 4? 4, तो कम कौन होगा? 3, तो इधर वाला नंबरिंग लिया जाएगा। बहुत ट्विस्ट है, ठीक है। जितना आगे जाओगे ना इतना ट्विस्ट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो इधर से भी सुनना, इधर से कर रहे तो 2, 4, 5 आ रहा है, इधर से करने पे 2, 3, 5 आ रहा है, तो 2, 2 कैंसिल, 5, 5 कैंसिल, 3, 4 में सबसे छोटा 3 है तो इधर वाला होगा, बात खत्म, ठीक है। यहाँ पे गलती होता है, ज्यादातर बच्चा सोचता है सेम है, इधर से मार दी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आप देखो 2 नंबर पे, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे लटक रहा है। लटकने वाला क्या अलग प्रजाति है, सेम प्रजाति है? सेम है, तो लिखो 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल। ट्राई मतलब 3, मिथाइल तीनों मिथाइल, ठीक है। और पेरेंट चेन में 6, तो हेक्सेन। मजा आ गया? हाँ। ये वाला दे दोगे ना, सबको, किसी को नहीं आएगा, सब उल्टा पुल्टा कर देगा। ये वाला एकदम आसान सा लग रहा है, लेकिन दोगे ना किसी बच्चों के लिए, करके दिखा तो बहुत केमिस्ट्री सिखा है, दे देना, स्कूल खुले तो पूछ देना, VBI लिख के इसको हैशटैग बना दो, इस पे ये पूछ रहा है ठीक है, किसी से पूछ देना है। इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टार लगाते तो इम्पोर्टेंट हो जाता ना, फिर पता चला तुम पढ़ के जाते एग्जाम में भी नहीं करता, फिर हमको बोलते कि सर आपने की वजह से हुआ है सब। पिछले साल का जो मैंने पेपर देखा ना, मतलब कल जो आपने दिया था हमको, हमने तो एक दिन ही देखा था। क्या? ये वाला कुछ भी नहीं था। अरे हाँ, अरे भाई डिलीट था ना उसमें, नहीं पढ़ना है तो बोलो, तुम्हारे सिलेबस में तो है, अब बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा बुक से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो जब तक कर रहा है तब तक करते हैं, नहीं करेगा तो छोड़ देंगे। और देखो एक और चिन्ह दे रहा हूँ, ये वाला लिखो CH3, इसमें भी अटकोगे, CH2, CH, CH3, CH, C2H5। C2H5 मतलब क्या? देखो यहाँ पे कंफ्यूजन करके दे दिया, C2H5 मतलब क्या? इथाइल, इथाइल, C2H5, ये देखना C2H5 ही तो है, C2H5 ही तो है ना, इथाइल है ये, क्या है? इथाइल। इसका UPSC नेम लिखना है, तो सबसे पहले चेन सेलेक्ट करते हैं, क्या करेंगे? लंबा वाला ना लेंगे। हाँ तो लंबा वाला ही लेते हैं ना हमेशा, ले लिए। उसके बाद देखो 3 इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, इसका नंबरिंग जय श्री, ट्यूशन क्यों नहीं आई रे? पिटाई खाएगी तू। तो ये देखो, अरे सुन ले भाई, देखो इसमें भी कंफ्यूजन में तुम्हें डाल दिया हम। देखो तुम तो चेन ले लिए, नंबर करोगे इधर से, देखो 1, 2, 3 और 4, इधर से कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 3 और 4 पे, ऐसे ये सब लिख रहे हो ना तुम, ये सब लिख रहे हो ना, हाँ। वरना भूल जाओगे, ये सब की हुआ एक तरह का तुम्हारा, ये सब जो मैं लिख देता हूँ ना साइड में, ये की हो गया कि तुम्हें कैसे चलना है। ये देख रहे हो एरो लगा दिया, मतलब इधर से कर रहे हैं तो 3, 4 पे मिल रहा है, इधर से कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, इधर से भी 3, 4 पे ही मिल रहा है। धर्म संकट, इधर से ले रहे हैं तो 3, 4 पे, तो फर्स्ट डिफरेंस जो है फेल हो गया। क्या हो गया? इसको बोलते हैं रूल फॉर फर्स्ट डिफरेंस, RFPD, ठीक है ना।
तो चलो इसको हम नहीं जानते, इतना नहीं जाना है। मतलब ये रूल फेल हो गया ना, ये रूल जो गया फेल हो गया। क्या हो गया? फेल। जब ये रूल फेल हो गया आप क्या करें, समझ रही है? तो लेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये इथाइल है, ई से स्टार्ट होता है, ये मिथाइल है, एम से स्टार्ट होता है, तो पहले ई चलेगा। नंबरिंग किधर से होगा? किधर से भी कर लो। नहीं दोनों ही तो सेम है। पीछे से किधर से? पीछे से होगा। हाँ इधर से होगा, सही बोला। नहीं सुनना, अल्फाबेटिकल है ना, ये तो फेल हो गया ना, नंबरिंग तो फेल हो गया। इधर से भी 3 इधर से भी 3 तो किधर से भी ले लेंगे, ऐसा थोड़ी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे तो इधर से नंबरिंग 1 2 3, 1 2 3 4 5 कलर चेंज करके तुम भी लिखना है, वरना मिक्सअप हो जाएगा। समझ में आया? इधर से भी 3 पे लटक रहा था 4 पे, इधर से ले रहे थे तो भी 3 4 पे। तो अल्फाबेटिकल में ये था पहले। तो क्या लिखेंगे? 3 इथाइल 4 मिथाइल। क्या लिखेंगे? 3 पे इथाइल लटक रहा है, ऊपर में लिख देता हूँ इसका नाम, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ 3 इथाइल, स्पेस वगैरह नहीं होता कहीं पे भी, डैश होता है, ठीक है? 4 मिथाइल। और पेरेंट चेन में 6, तो HEXANE। सही है रीता जिंदक, समझ में आया? जैनविक इजी है, इजी है रे। अब तक तो समझा हुआ है, ये लगा तो मुश्किल कहाँ है? वो तो क्या, अब देख तो तू बुक का एक भी खोल के देख ले तो सब तेरे को इजी लगेगा। के लिए वेरी गुड, थैंक यू। आपको ट्राई करना मेरा एग्जाम में। बुक का खोल के देखना। हां ये निकाल इससे। बुक में जितने भी यूपीएससी नेम है रेफरेंस बुक में देख लो फटाफट, कुछ हो रहा है या कहीं अटक रहे हो। मैं भी देख लेता हूं तुरंत, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। सिंगल बनोला देखना एल्केन का। अरे ये खेल है ना अरे इधर से निकालना, ये देख इंडेक्स नहीं है F6 सॉरी मेरे वाले नोमेनक्लेचर स्टार्ट नहीं हुआ है। अरे सुन, नोमेनक्लेचर तुम्हारा जहाँ पे तुम ढूंढ रहे हो वहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन ये टॉपिक है। देखो मीथेन लिखा है, आईयूपीएसी नाम मीथेन, मीथेन मीथेन मीथेन। देखो एक बात और, एल्केन में ओए, एल्केन का बोलेगा यूपीएससी नेम लिखो, तो एल्केन सॉरी एल्केन बोल रहा हूं, मीथेन का, तो मीथेन का यूपीएससी नेम और कॉमन नेम दोनों मीथेन ही है, METHANE। इथेन का सुनना रे, ढूंढ के क्या कलेक्टर बन जाएगा? मीथेन का यूपीएससी और कॉमन नेम दोनों मीथेन ही है, CH4। इथेन होता है CH3 इसका कॉमन नेम आईयूपीएससी नेम दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, इथेन इथेन, ठीक है? इसके बाद प्रोपेन का कॉमन नेम आईयूपीएससी नेम दोनों सेम ही है, प्रोपेन प्रोपेन, ठीक है? और उसके बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन अगर चेन वाइज है, सीधा एकदम चेन बना हुआ है, तो इसका ब्यूटेन हो जाएगा ये हो जाएगा आईयूपीएससी नंबर, कॉमन नेम होगा नॉर्मल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटेन। और उसी में अगर हम इसके पोजीशन को चेंज कर देंगे तो आइसोब्यूटेन हो जाएगा। अब समझ में? प्रोपेन तक सेम, कॉमन नेम आईयूपीएससी नेम सेम। अब ब्यूटेन में जब चले जाएंगे 4 कार्बन के चेन में CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटेन। कौन सा नाम? कॉमन नाम, आईयूपीएससी नेम ब्यूटेन ही रहेगा। अगर उसमें से एक खोल के किसी दूसरे वाले पे लटका दिए तो आइसोब्यूटेन हो जाएगा, हो जाएगा ना? करके दिखाऊं क्या? ये देखो, ये हो गया तुम्हारा CH3 CH2 CH2 CH3, ये तो हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, N ब्यूटेन, N डैश ब्यूटेन कॉमन नेम, ठीक है? आईयूपीएससी नेम ब्यूटेन ही हो जाएगा, ठीक है? आप इसमें से हम क्या करेंगे, इसको खोल के यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ से पहले क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, CH करना पड़ेगा, CH2 है, एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो क्या होगा, एक डंडा लग गया, यहाँ पे डंडा लग गया, ये CH2 है, यहाँ से जो हमने एक हाइड्रोजन निकाला इसको खोल दिया तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये CH3 बन जाएगा। ये तो खुल के निकल चुका, यहाँ से ये खुल के निकल गया, यहाँ पे लटका दिए तो ये बन गया आइसोब्यूटेन। क्या बन गया? कुछ समझ में आ रहा है? जैसे प्रोपेन का नॉर्मल प्रोपेन होता था, आइसोप्रोपेन नहीं होता था, प्रोपाइल का होता था। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि प्रोपेन में तो खोल ही नहीं सकते, 3 चेन में कैसे खोलोगे? देखो CH3 CH2 CH3, इसको खोलोगे यहाँ से, ठीक है? तो खोलोगे, खोल लिए, हटा लिए, कहाँ लटकाओगे? यहाँ पे लटकाओगे, इधर से एक हाइड्रोजन तोड़ोगे, नहीं ये तो टूटा हुआ है, CH2 पहले से ही है, इसको खोल के यहाँ से यहाँ लगाओगे, तो यार एक ही तो बात हुई ना, एक ही बात हुई। इसलिए नॉर्मल प्रोपेन होता है, आइसोप्रोपेन नहीं होता, लेकिन ब्यूटेन में होता है आइसोब्यूटेन, ठीक है? ये बात समझ में आ गया? ये तुम्हारे डिफरेंस बुक में लिखा है, बाकी बुक से हम थोड़ा देख के बोल रहे हैं कि और क्या क्या हमें करना है, ठीक है? ये देखो, ये तो हो गया नॉर्मल टाइप का, ठीक है? इसी तरह पेंटेन, पेंटेन का यूपीएससी नेम पेंटेन है, मतलब सुनो मेरी बात, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन सबका यूपीएससी नेम सेम, ठीक है? कॉमन नेम मीथेन इथेन प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन नॉर्मल पेंटेन। अगर इसमें लटका दिए तो आइसो वाला नाम हो जाएगा।
जैसे अगर लटका दिए खोल के पेंटेन में, पेंटेन में तो नियो तक चला जाता है। पेंटेन में दो तरीके से लटका सकते हैं, पता है ना कैसे, मैं दिखाता हूँ। एक तो क्रॉस ये बना आइसोमर्स के में, हाँ। और एक को वैसे। पेंटेन जो है ये देखो, कॉमन नेम पेंटेन, 5 कार्बन CH3 CH2 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 CH3 हो गया। अब हम लटकाने की सोचेंगे तो यहाँ पे भी लटका सकते हैं और यहाँ पे भी लटका सकते हैं। दो तरीका है। अगर हम यहाँ पे लटकाएंगे तो देखो क्या करेंगे, एक कार्बन यहाँ से तोड़ देंगे, मतलब एक हाइड्रोजन को हटा देंगे। अभी ये खाली हो गया जगह, ये हो गया। और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला इसको तो हमने काट के निकाल लिया, तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया और ये वाला खुल के इधर पे आ गया। ठीक है, इसका नाम अब क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या है, आइसोपेंटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या है, आइसोपेंटेन। इसी को तो बना है। अब बोलोगे कि सर इसको खोल के यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लटका, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको खोल के यहाँ पे लटका देंगे। इधर से एक हाइड्रोजन निकाले, एक डंडा बन गया, और ये हाइड्रोजन जो निकला वो यहाँ पे आ गया, ये तो खुल चुका यहाँ से, ठीक है। और इधर पे लटका देंगे। अब ये बन गया नियोपेंटेन। क्या बन गया, इसका यूपीएससी नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। पेंटेन के 3 स्वरूप, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। एक लटक रहा है, गिनती कैसे करना है, 1 2 3 4 5 पेंटेन है, लटक कितना रहा है, 2, तो नियो। अगर एक इससे पहले वाले में एक लटक रहा था, यहाँ से खोल दिए, देखो ऐसे था ना। इससे पहले क्या था, कितने, 1 2 3 4 5, कितने लटक रहा है, 1, तो आइसोपेंटेन एकदम याद है। आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसे खोल के लगा दिए थे तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। है पेंटेन पर नाम देखो ब्यूटेन में चला जा रहा है, पेंटेन में चला जा रहा है। समझ में आया ये बात, है ना, एकदम से। मैं टेंशन की बात नहीं है, एक बार और पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, मतलब अगले क्लास में, उसका ये याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। फिलहाल मुझे बुक दे। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हम अभी पढ़ रहे थे, इसमें देखो, ये देखो 3 कार्बन CH3। मेरी बात सुना, महसूस करो क्या मैं बोल रहा हूँ। ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, बाद में ढूंढ लेना। CH3 CH3 या एक CH3 लटका दिया, ये तो अभी 4 कार्बन का हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पे देखो, ये देखो 2 मिथाइल प्रोपेन लिखा है। अब बोला कि नंबरिंग लेफ्ट टू राइट नंबरिंग, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग, 2 मिथाइल प्रोपेन। किधर से भी कर लो, देख लो, आप बोलो पेज 215। टॉपिक का नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ द ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिसके पास बुक है खोल के देख सकते हो। मिल गया क्या रीता, अगल बगल पलटो ना यार, पुराना नया है, आगे पीछे करो ना, आगे पीछे करो, एक पेज आगे पीछे मिल जाएगा। 246 मिल गया ना, मिला या नहीं। 246 एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, देखो कितना सुंदर चेन दिया है। चेन के 3 रूप देखिए दिए हुए, 3 तरीके से बना के दिया हुआ है। देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन, लग रहा है मुश्किल, आई प्रोसेस इतना बड़ा बड़ा लिख रखा है, ये देखना, मैं बोर्ड पे लिख लिख के बता देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। बोर्ड कैसे दिया है क्वेश्चन में पता है, ऐसे दिया है, बोला है देखो C5H12 का आईयूपीएसी नेम लिखो, दिमाग हंग मार गया। कितना बोला, C5H12, ठीक है। और क्या बोला, when we already named the C5H12, तो देखो इसका तो एकदम लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 2 12, तो हो गया पेंटेन। क्या हो गया, पेंटेन। ठीक है। और इसमें क्या बोला, विल स्टार्ट नाउ द 4 कार्बन चेन 1 कार्बन, मतलब ये एग्जांपल दिया, मतलब क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसका बोलेगा यूपीएससी नेम, अगर बोल देगा कि एक सब्स्टिट्यूएंट अगर लटक रहा है 1 मिथाइल, तब इसका नाम बदल जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसका 4 कार्बन हो जाएगा, 1 2 3 4, कहीं पे भी लटकाओ, यहाँ पे लटकाओ तो भी 1 2, इधर पे लटकाओगे तो इधर से नंबरिंग होगा। बोलोगे कि सर हम यहाँ लटकाएंगे, यहाँ लटकाए तो इधर से नंबरिंग करेंगे, 2 नंबर मिल रहा है, इधर पे लटकाएंगे तो इधर से नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग उधर से सही माना जाएगा, ठीक है। और कार्बन लटका दिया, हाइड्रोजन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 6 2 8 9 10 11 12 हो गया। इसका यूपीएससी नेम लिखेंगे, तो इसको थोड़ा सा सुंदर से लिख लेते हैं, CH3 CH2 नहीं CH, तो ये तो बॉन्ड है, एक ही हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है, ये तो कार्बन है, CH, और नीचे में CH3 CH2 CH3 हो गया। नंबर करो 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन देखो लिखा हुआ है, 2 मिथाइल ब्यूटेन लिखा हुआ है। उल्टा पुल्टा करके पूछेगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे देगा, बोलेगा उसका नाम लिखो, इसी को ऐसे करके पूछ देगा, 1 2 3 4 लो इसका नाम लिखो, ऐसे दे देगा, बोलेगा इसका नाम लिखो, तो इसको नॉर्मल चेन बना लेंगे। ये देखो नॉर्मल चेन बन गया। ये यहाँ पे कितना है, 3 हाइड्रोजन है, कार्बन पहले 1 2 3 4,
1 2 3 4, 2 नंबर पे लटक रहा है, 2 नंबर पे लटका दिए। हाइड्रोजन अपनी मर्जी से डाल दिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3 3 3। यहाँ पे 2 बॉन्ड बना है तो 2 हाइड्रोजन डाल दिए, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना है 1 हाइड्रोजन डाल दिए, उसके बाद नाम लिख ये दे देगा, बोलेगा इसका लिखो यूपीएससी ने। समझ में आया क्या करना है? कॉर्नर जो भी है वो कार्बन है, 1 2 3 4 खींच दिए चेन को पूरा पकड़ के, बन गया 4 कार्बन। इधर पे 2 नंबर पे एक और कार्बन लटक रहा है, एक और कार्बन लटका दिया, हाइड्रोजन गिनती करके डाल देंगे। मजा आ रहा है? रेफरेंस बुक तो दूर की बात थी, 11th का बुक से तेरे को पूछ देना तो भी कर दोगे। हमने इतने हाई लेवल तक बड़े बड़े चेन का करा दिया। अभी छोटा वाला कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है। देखो अगला वाला एग्जाम्पल 3 देखो, देखो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चेन, पहले ऐसे दे दिया फिर इसको ऐसे बनाया, तीनों स्टेप को समझो, दिस एंड दिस। सब बेंच पे एक बुक है ना? देखो ये इतना बड़ा कहानी कौन पढ़ता है भाई साहब? अब सही है ना गंगा? इतना बड़ा कहानी कौन पढ़ता है? सीधा देखो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन आ गया समझ में? हो गया सिंगल बॉन्ड खत्म। इतना ही तेरे को पढ़ना है। हमने तो काफी हाई लेवल तक पढ़ा दिया, 3 बार अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये सब कितना हाई लेवल तक करा दिया। छोटा बड़ा लेवल कुछ है ही नहीं अब अपने लिए। सही है ना? हो गया ना? जब रेफरेंस बुक फेल हो गया तो एनसीईआरटी क्या है भाई? इससे हाई लेवल तक लिख दोगे ना। हमने जो तुम्हें पढ़ाया वो 11th लेवल तक का पढ़ा दिया। 10th लेवल आसान लग रहा है, अब कितना भी मुश्किल पूछ दे तुम लोग को पहले बता दिए होते तो फिर तुम पढ़ता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता। अभी 11th में मैंने क्या बोला, PT1 जो दोगे ना, PT1 बिना पढ़े दे दोगे तो भी आ जाएगा। 12 नंबर के पूछते हैं यूपीएससी नोमेनक्लेचर, वहां पे बिना पढ़े पास हो जाओगे। 12 नंबर तो फ्री का मिल जाएगा 11th में। चलो अब डबल बॉन्ड का पढ़ लें। अब वही इतना ही सिखाए होते जितना इस बुक में 3 एग्जाम्पल है, 3 ही सिखाए होते तो रट्टा मार के बैठे होते। चौथा पूछ देता तो हैंग खत्म। अब नहीं आता भाई हमें, हमने तो पढ़ा ही नहीं। रजना मजा आ गया? हाँ बोलो। हाँ सर। इसमें पता है साइक्लिक फॉर्म में भी आता है, मेरे ख्याल से वो भी थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए। भले ही इसमें नहीं है लेकिन नॉलेज रखना चाहिए, कहीं से क्या पता घूम घाम के पूछ पाछ दे। ठीक है, साइक्लिक वाला भी ज्यादा नहीं, 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम थोड़ा सा उसको याद रखो, फायदा होगा लाइफ में। कोटा जो तुम जाओगे ना पढ़ने के लिए, मेरा बात अभी हो सकता है कि तुमको यकीन ना हो, मतलब लगे कि सर वैसे छोड़ रहे हैं फेंक रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन जब जाओगे तो अकल आएगा ठिकाने पे। और नहीं जो सुनोगे मेरा बात तो वो भी आएगा कल ठिकाने पे। तब बाद में भले हमारे मुंह पे आके बोलोगे नहीं, लेकिन मन ही मन कहोगे कि यार सर का बात सुन लिए होते, बोलने की तुम्हारी मुंह ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, कोटा में जो तुम पढ़ने जाओगे नीट जी का तैयारी कराने, तो 12th स्टैंडर्ड का नहीं पढ़ाते हैं, वो BSc पार्ट 1 तक का लेके चले जाते हैं, बहुत कुछ एक्स्ट्रा। अब ये नहीं कि BSc पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब टॉपिक पे मिलता जुलता टॉपिक, एक स्टेप आगे। जैसे हमने एक स्टेप आगे ले गया ना, वैसे एक स्टेप आगे ले जाएगा। उसके बाद कोटा से बेस्ट रैंकर निकलते। क्यों? क्योंकि उसकी सोचने की क्षमता एक स्टेप आगे कर दिया है, वो छोटा वाला उसको आसान लगेगा। तुमको बोर्ड देना है, तुमको थोड़ा हाई लेवल तक का, ये नहीं, ये तो बोर्ड में तो लिमिटेड एडिशन आते हैं, सब कुछ बुक से आता है। वहाँ पे IIT में जो क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन आते हैं जो आज तक कभी नहीं पूछा गया। हर बार क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है। ये जो सोचोगे ना कि 10 साल का पेपर 20 साल का कर लेते हैं, आ जाएगा उसमें से, पूछा हुआ क्वेश्चन पूछता ही नहीं है वो। सर क्वेश्चन कहाँ से लाता है? क्वेश्चन बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। अब बस समझो, गलती से एक आध मैच हो जाता है, गलती से पूरा मैच नहीं होगा, 90% 80% मैच हो जाएगा, लेकिन 100% मैच नहीं करेगा क्वेश्चन। मिला के देखना, IIT JEE की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें चेंज कर देता है, वैल्यू बदल देगा, कुछ ना कुछ कर देगा, घुमा के पूछ देगा, थोड़ा नाम बदल देगा, एड्रेस बदल देगा, केस स्टडी बना रहा है तो एसर्शन रीजन में कुछ और डाल देगा। देखिए जी, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है, देखो कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अगर हम इसको खींचे तो देखो CH2 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 CH2, ठीक है। तो इसका जो मतलब IUPAC नाम हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है सारा, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। अब बोलोगे कि सर एल्केन वाला तो यहाँ पे रूल चलना चाहिए, प्रोपेन में होता था C3H8 होता था ना, CnH2n+2 होता था ना, होता था ना जी? नहीं, एल्केन ग्रुप का ही ये भी है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। बोलोगे सर ये एल्केन वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये तो पूरा खुला रहता था ना ऐसे। ये देखो CH3 CH2 CH3, ये तो खुला हुआ है। तो ये देखो 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, एल्केन ही है, लेकिन हमने इसको पकड़ के ऐसे करके ज्वाइंट कर दिया। तो ज्वाइंट करेंगे तो इधर से 1 हाइड्रोजन कम करेंगे, करेंगे ना, इधर से 1 हाइड्रोजन कम करेंगे, तब तो इधर पे 2 बॉन्ड बनेगा, यही तो जुटा। तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए, तो इसलिए +2 यहाँ पे था, तो ये हटा दिए।
ये बात है समझ में? ये बात है समझ में? साइक्लोप्रोपेन हाइप्रोपेन ही एल्केन ग्रुप का ही है, लेकिन ये साइक्लिक फॉर्म में आने से इसका 2 हाइड्रोजन कम हो जाता है। पता चल गया कैसे? क्योंकि साइक्लिक में बनेगा तो बॉन्ड टूटेगा तब तो नया बॉन्ड बनेगा। जगह 3 आदमी का, एक आदमी उठेगा तब तो दूसरा बैठेगा। अब ये नहीं कि सर गोदी में बिठा लेंगे ये तो भाई जुगाड़ हो गया। इसी प्रकार देखो, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। ये ऐसे करके लिखो या समझ गए? CH2 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 क्या हो गया? साइक्लो ब्यूटेन, नहीं ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है, बना लो साइक्लिक फॉर्म में। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन। हाँ, पेंटेन भी होता है, सब होते हैं, हमने 3 ही लिखा। साइक्लोपेंटेन भी होते हैं 5 वाले। ठीक है, इसी में देखो, ये देखो, इसी में यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, एक एक अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड डाल दी तो बेंजीन बन गया। क्या बन गया? बेंजीन बन गया, पर हमने नहीं डाला। इसको अगर हम ऐसे करके लिखे तो क्या होगा? CH2 CH2, हाँ ये पढ़ना है, बेंजीन पढ़ना है। CH2 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 CH2, इसको बना लो। ये हो गया साइक्लो एल्केन हो गया। ये क्या हो गया? हेडिंग साइक्लो अल्केन। इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। साइक्लो एल्केन का भी ना यूपीएससी नोमेनक्लेचर अलग से होता है। 1-2 करा दे साइक्लो एल्केन का, एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन, या छोड़ दूं? अगर पूछ पाछ ले तो कर देंगे, एक्स्ट्रा मार्क भी मिलेगा, ग्रेस भी। कभी गलती से पूछ देता है ना, ग्रेस मार्क्स भी मिल जाएगा। 3 साल से पूछा नहीं गया है, क्या पता क्वेश्चन सेट करने के टाइम पे वो डाल दे गलती से। टीचर सब भी भूल गया होगा क्या डाल रहा है क्या नहीं डाल रहा है, सही है ना? तो गलती से मार्क्स मिल जाएगा तो नुकसान थोड़ी है क्या? दो एग्जाम्पल करा देता हूँ, इसका भी यूपीएससी नोमेनक्लेचर, ठीक है? उसके बाद नहीं कराऊंगा। थापो ना जल्दी रे, थाप दे विजित, थाप लिया। मेघना हो गया। जयश्री, दुनिया में हो या नहीं हो? माइक ऑन करके बोलो। है कौन से लोग से? दिवलोक से ज्वाइन किए है क्या? बोल ही नहीं रही। माइक ऑन करके बोलना होता है, तुम बोल के माइक ऑन करती है तो कैसे आएगा आवाज? हाँ, अरे लाइट चला गया क्या? हाँ, इसको छुड़ा दो ना यार, और उल्टा खींचता है ना। सत्यवादी के नानी सत्यवादी बात नहीं बना देंगे मार के तुमको, ठीक है? सुन, मेरी बात सुनो, एक बात बोल रहे हैं जो राज की बात है। तुमने एक ब्रांच एल्केन का यूपीएससी नेम लिखा था, जिसमें अगर ये लटक रहा होता था इसे तो इसको बोल देते थे 2 नंबर पे या 3 नंबर पे 2 साइक्लोप्रोपेन बोल देते थे ना, ऐसा बोलते थे ना, रीथा बोलते थे। लेकिन ये कब बोलते थे? जब साइक्लिक फॉर्म में यहाँ पे 4 कार्बन होता था, पता था ना? 4 कार्बन का चेन, 5 कार्बन का चेन, 6 कार्बन का चेन होता था, तो उस चेन की तुलना में ये चेन तो बहुत छोटा है। लेकिन साइक्लोप्रोपेन का नोमेनक्लेचर क्या होगा कि बाहर लटकने वाला कम होगा, साइकिल के अंदर में ज्यादा होगा। मैं मतलब एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जैसे ऐसा, ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे है CH CH3 CH CH3 CH3। तुम एकदम खुश है? यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, स्टार 1 2 3, 1 साइक्लोप्रोपेन, 2 3 डाइमिथाइल प्रोपाइल। लिख दोगे ना? लिख दोगे ना? ये लिखोगे ना? तो यहाँ पे ट्विस्ट है, इसलिए तो बताना चाह रहे थे कि पढ़ लिए अधूरा ज्ञान पढ़ेंगे, और किसी को जाके जबरदस्ती नहीं, हमारा सर ने तो पढ़ाया था ऐसा, ठीक है ना? 11th में अगर चले गए गलती से तो यहाँ पे किधर से निकला? यहाँ से स्टार 1 2 3, 1 साइक्लोप्रोपाइल और 1 3 डाइमिथाइल प्रोपाइल। एकदम सही है, तेरा कहना जायज है, क्योंकि रोशन सर ने पढ़ाया था, लेकिन रोशन सर ने पूरा ज्ञान नहीं दिया, आधा ज्ञान नहीं दिया था, इसलिए लड़ना झगड़ना मत। यहाँ पे हम देखेंगे, इधर से अगर हम चेन ले रहे तो 3 कार्बन का मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 कार्बन है, तो बड़ा कौन हुआ? तो ये होगा पेरेंट चेन, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है? ये होगा पेरेंट चेन, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अब बोलोगे कि सर पहले तो ऐसा नहीं हुआ था, तो पहले ऐसा था, ये लटक रहा था, अगर ये लटक जाए तो क्या फर्क पड़ता है? तो 3 ही कार्बन का चेन है ना, ये इधर पे तो हमरे को 1 2 3 4 का मिल रहा है, ये मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो उस हिसाब से ठीक था अपना। नंबरिंग कैसे होगा? किसका? वो इसका किसका? अरे नहीं, जस्ट मैं समझा रहा हूँ कि ऐसा हम किए थे वहां पे। नंबरिंग की बात अभी छोड़ो ना,
पहले पेरेंट चेन में देखेंगे कि हमें रिंग से ज्यादा कार्बन मिल रहा है कि नहीं। अगर रिंग से ज्यादा कार्बन मिल गया, रिंग से ज्यादा कार्बन अगर हमें कैसा कैसा था ये ऐसा था ना, हाँ सब नहीं सही है। तो सही सुनो, रिंग से अगर ज्यादा कार्बन बाहर मिल गया पेरेंट चेन में तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, लटकने वाला बन जाएगा। अगर यहाँ पे हम और 2-3 कार्बन लगा दे, 3 है 3 और लगा दे, तब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तब नंबरिंग तो ऐसे करके ये चेन ले लेंगे, मतलब चेन ले लेंगे नंबरिंग 1 2 3 2 पे, ये देखो 1 2 3 4 5। अब देखो 1 2 3 4 5 6 का चेन मिल गया। अब ये हो जाएगा पेरेंट चेन। 2 नंबर पे साइक्लोहेक्सेन, 3 नंबर पे मिथाइल। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब बाकी जितना है उतना है हो जाएगा। लेकिन बात तो है यहाँ पे ट्विस्ट का, यहाँ पे क्या है CH3 है, ऐसा है, सही है ना? ये लिखे थे ना, हाँ। तो अब ये हो जाएगा पेरेंट चेन। क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन। पीसी माँ बोलते हो ना, पीसी, ये हो जाएगा पीसी। क्या हो जाएगा? पीसी। ठीक है, ये और ये हो गया लटकने वाला। अब हमने बोला था कि इसका यूज बाद में होगा, ये अल्काइल ग्रुप हो गया। ये क्या हो गया? लटक कौन रहा है? ये इसको खोल के बाहर, इसको मान लो नहीं है। देखो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, बोलो नहीं था निकला है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो 1 2 डाइमिथाइल, इसका नाम क्या है? 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। इसका नाम क्या है? 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। ये लटकने वाले का नाम है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आया कैसे किए? पूरा किसको 100% समझ में आ गया? मेघना को थोड़ा कम आया होगा, लेकिन फिर भी आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है ना? कल तू थी क्या? हाँ, तो कल के क्लास देखेगी तो पूरा आ जाएगा। इसका नाम, ये लटकने वाले का नाम क्या हो गया? 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। लटक किसमें रहा? इसमें। सर इसमें तो नंबरिंग करना पड़ेगा, पेरेंट चेन में नंबरिंग करते हैं ना, तो नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से खोला है, हाँ? जहाँ से यहाँ से, हाँ वहाँ से, यहाँ से नहीं, कहीं से भी कर सकते हैं। ये तो इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि खुला खुला कहाँ है अभी, ये तो लगा हुआ है, तो हमने इसका नाम दे दिया अलग। ठीक है, तो यहीं से एक्चुअली नंबरिंग स्टार्ट। इस पे लेस नंबर मिलना चाहिए, तो लेस नंबर तो वो नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 एंड तो 1 2 3 4 5 6। एक अगर यहाँ पे भी लटक रहा होता है यहाँ पे, तो 1 2 3, ठीक है, हाँ लटक रहा होता है, हो सकता है। तो सर शुरू कहाँ से करते हैं? अगर वहाँ पे भी लटक रहा होता तो तब यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3, यहाँ से करते 1 2 3, दोनों से 1 3 मिल रहा है। तब देखते कि ये लटकने वाला कौन है? लटकने वाला है मिथाइल है। ठीक है, लटकने वाला डाइमिथाइल मतलब मिथाइल है, नहीं सॉरी प्रोपाइल है। डाइमिथाइल तो सब्स्टिट्यूएंट है इसका, ओरिजिनल नेम में तो ये प्रोपाइल है, प्रोपाइल है। यहाँ पे अगर लटक रहा होता इथाइल, तो यहाँ से स्टार्ट करते। आया बात समझ में? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, 1 नंबर पे लटक रहा है। कितने पे? 1 नंबर पे। तो ये लिख सकते हैं 1 डैश ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ये, तो 1 को थोड़ी लिखते हैं, 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, नहीं रुक, सही बोला, सही है। इसका नाम तो ये हो गया, ये तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिख दे। क्या लिख दे? इसका आईयूपीएसी, आईयूपैक नाम बोलते हैं। इसका हो जाएगा 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ये तो हमने इसका नाम लिखा सब्स्टिट्यूएंट। कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 नंबर पे। हाँ, ये पेरेंट चेन, तो ये लास्ट में पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं ना, तो हेक्साइल का साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन अल्काइल ग्रुप थोड़ी है ये, यहाँ से पेरेंट चेन में से थोड़ी स्टार है, कहीं नहीं है ना, साइक्लोहेक्सेन। तो ये 1 नहीं लिखते हैं सुंदर लगने के लिए। ठीक है, 2 होता तो लिख देते। समझ में आ गया? क्या लिख दिए? सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले और उसके बाद साइक्लोहेक्सेन। सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले उसके बाद रिंग का नाम, बस ये ध्यान रखना। एक और करा देता हूँ तो तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो छाप लेते ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी करा रहे हो ताकि बाद में कभी भी दिक्कत ना हो। ऊपर ही लिख देना, सिलेबस में नहीं। घर में तू पढ़ेगा तो घर पे जाके अगर किसी बच्चे का नाम ये हुआ तो ट्यूशन बोल रही थी कि दुर्गा पूजा में वो टाइटल टाइटल से डिजिशन किसका होगा? पास नाम के बच्चे का है ना, उसको स्पेलिंग पूरा दिक्कत नहीं है, उसका नाम मैंने घर छोड़ दिया, क्या करेगा अब तू? तक मैंने घर छोड़ दिया। डिविजन जितना टाइम आपके यहाँ पे भी, मेरे यहाँ पे भी छोड़ देकर ऐसा लग रहा है। बच्चे बैठ के पढ़ ले, ऑनलाइन देख ले, ठीक है ना भाई? अभी बहुत दिक्कत है, मैथ साइंस को प्रैक्टिस करना पड़ता है, बाकी चीज फायदा नहीं है, नुकसान है। मेरा बात अभी तुमको बेवकूफी लगेगा, रिजल्ट आएगा फिर हम बात करेंगे, एक बार फिर बुलाएंगे सबको।
चलो हो गया। अबे IUPAC होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा दिया गया नेम या यूपीएससी नेम। एस लिखा था मेरे बीच में IPUAC। बकलोल सिंह इम्पैक्ट नेम। सुनो मेरी बात, आयरन नहीं होता है कभी गोल्ड के साथ। ये देखो भाई साहब, बात है कि बात कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, ये लटक रहा है। सुनो तो ये देखो पेरेंट चेन में तो 2 है, इसमें 3 है, मतलब पेरेंट चेन ये होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। सब्स्टिट्यूएंट का नाम बचपन से तुम जानते हो, इथाइल है। क्या? इथाइल। तो ETHYL। अब पेरेंट चेन का नाम अब लिखना है तो साइक्लोप्रोपाइल। कितना आसान है, साइक्लोप्रोपाइल। किसी को दे दो ये सब नहीं लिख पाएगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है ना। अब बताओ, मुश्किल है 11th की केमिस्ट्री। किसने बोला? बुलाओ उसको, पकड़ के कूट देते हैं। नवनीत जा। अब छोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देकर तुम्हारा पूछा जा सकता है। अब डबल बॉन्ड पे चलो, हटाओ, बात खत्म करो। दोनों तो वन में ही है। सिंगल बॉन्ड कुछ लिखा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सिंगल बॉन्ड अरे भाई, जहाँ टॉपिक लिखवाया ना हमने, हाँ सर, मैंने लिखा है, तो मैंने लिखा भी है। ला देखा, मैं बताता हूँ क्या लिखा टॉपिक में। कॉपी देखेंगे ना सर इसका। इतना घटिया लिखेगा तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन क्या है? ये नहीं लिख दिया, ये नहीं होगा ना। अल्केन, अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। दिमाग होना चाहिए ना। अल्काइन मतलब ट्रिपल अबे बॉन्ड। ये लिखो, ये ए नहीं वाले में सिंगल बॉन्ड। काइल है। के ले काइल है। चलो बुक का पेज पलटिए। अल्कीन है। किन तो पढ़ाएंगे मेरे डबल की। नेमिंग है भूतनी के, देख ले। नेमिंग ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सुनो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अब तक पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सेचुरेटेड मतलब अल्केन, अल्केन मतलब CnH2n+2। अब पढ़ेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 तरह के, अल्किन और अल्काइन। तो ENE वाला और YNE वाला पढ़ेंगे। पहले ENE वाला पढ़ लेते, ठीक है। पाँचों में से पाँचों गिरा देंगे। सर अभी अपने घर पे खाया IPAC। AC ऐसे क्यों लिखा तूने मेरा देख के लिखा। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सबसे पहले पढ़ रहे हैं अल्कीन। क्या पढ़ रहे हैं? ये IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, ठीक है। अल्कीन पढ़ रहे हैं, अल्काइन नहीं पढ़ रहे हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन लिख दो। अल्कीन आप ब्रैकेट में लिख दो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो क्या अनसेचुरेटेड तो 2 तरह के होते हैं ना, अल्काइन भी तो अनसेचुरेटेड होते हैं। तो अल्कीन का पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस, सॉरी H2n प्लस, इतना ही होता है, CnH2n GMF, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। M को शामिल करना है, छोड़ के नहीं सोचना है, ठीक है। नवनीत मुस्कुरा रहा है, सपने दिख रहा है। तुम्हारा सपना सच हो सकता है अगर गवर्नमेंट जॉब ले लो तो। अगर गवर्नमेंट जॉब ले लो तो। मैंने क्या सोचा, आपको समझ में नहीं आ रहा। आज यूट्यूब पे एक रील्स डाले हैं, मतलब शॉर्ट्स डाले हैं। उसमें गौरव ने कुछ बात कहा है, ठीक है, कुछ अर्ज किया है, वो तुम्हारे लिए है। उसको सुनना, फिर पता चल जाएगा। बोला ही नहीं। मन की बात सुन लेते हैं। मन की बात नहीं तो मन की बात कैसे सुना? आगे देखो, बुरा मत मानो यार, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। सुब्रजीत, क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ। तेरे को कहाँ बोल रहा हूँ? कौन हो ना? हाँ उसी को बोल रहा हूँ। हंस रहे हैं ना हम लोग। देखो ये हो गया। सबसे पहली बात एकदम तुम लोग को आता है, डबल बॉन्ड भी आता है। मैं बोल रहा हूँ आता है तो आता है ना। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन लेंगे। क्या लेंगे? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ठीक है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन लेंगे, इंक्लूडिंग, कंडीशन क्या रहेगा? इंक्लूडिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। पहला पॉइंट, डबल बॉन्ड को शामिल करते हो, डबल बॉन्ड को नहीं छोड़ना है, डबल बॉन्ड को लेके चलना है, ठीक है। और जब नंबरिंग करेंगे, चेन तो ले लिए, डबल बॉन्ड को पकड़ना है, चाहे डबल बॉन्ड कहीं पे भी है। नंबरिंग करने के टाइम पे, नंबरिंग जो करना है सबसे पहले, नंबरिंग
शॉर्टकट में मैं लिख के दे रहा हूँ, बुक में बहुत डिटेल में लिखा है। नंबरिंग सबसे पहले क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को, मतलब ध्यान रखेंगे डबल बॉन्ड का, ठीक है। अगर यहाँ पे फेल हो जाता है, अगर ये ऐसे क्रॉस कर देना, अगर ये फेल हो जाता है, इसका मतलब हुआ कि ये फेल हो जाता है, तो सब्स्टिट्यूएंट को ध्यान में रखेंगे नंबरिंग करने के लिए। ये रूल है नंबरिंग, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, की पॉइंट लिखा रहा हूँ। नंबरिंग करने के टाइम पे ध्यान रखेंगे डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। अगर दोनों तरफ से, इधर से भी 2 मिल रहा है डबल बॉन्ड पे, इधर से भी 2 मिल रहा है, फेल हो गया ना, तो ध्यान रखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट पे कम नंबर मिले। अगर ये भी फेल हो गया, तब ध्यान रखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या रखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बस इतना बात याद रहेगा, याद है ना? चलो हो गया, अब तुम लोग होशियार सिंह बन गए। चलो अब लिखते हैं। हाँ, लास्ट बात, मतलब ध्यान ये भी रखना है कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड भी लिखना है, ठीक है। पोजीशन ऑफ डीबी लिख दे रहा हूं, समझ जाओगे ना? डबल बॉन्ड लिख जाओगे ना? डबल बॉन्ड शुड बी रिटेन, ठीक है। एक पॉइंट और है, इसको लिख लो, पहले ये लिख लो, ये की पॉइंट है, की पॉइंट जिसको एग्जाम में नहीं लिखना है। मैंने पहले बोल दिया था, अभी जो 4 क्लास पढ़ा होगा एग्जाम में नहीं लिखना है, उसका यूज करना है, बस दिमाग में सेट करके रखना है। देखिए सर ये डीओ को डेट ऑफ बर्थ बोल रहे हैं। डीबी है डबल बॉन्ड, डीओ भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डॉट है। पोजीशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, पोजीशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ होता है। ऐसा मजाक में बोल रही बाहर जाके वो सुमित बोले भाई क्या रहा है, बच्चा बच्ची रहा है। जब तुम लोग हमारे बारे में बहुत सारी बातें आती हैं, तो मैं ये बात बोल रहा हूँ कि काबे में नहीं आना। सुन रहे हो नवनीत? नवनीत, मेघना, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे तुम कहीं पे पढ़ने नहीं गए, ठीक है, जो भी हो कोई बात नहीं, जैसे ही है और कोई भी नहीं है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर नहीं थे तो तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें उठेंगे, पर इन सबको इग्नोर करना है, इस सबको इग्नोर करना है। क्या करना है? इग्नोर करना है, किसी की बातों को नहीं सुनना है। और तो घर पे हो, बच्चे तो जा रहे हैं, तो तुम्हें और कई गुना ज्यादा मेहनत करना है। क्या करना है? कई गुना ज्यादा मेहनत करना है। हिंदी का ट्यूशन कौन कौन लगा रखा है? इंग्लिश का, ये सब बंद, एकदम स्ट्रिक्टली बंद। चलो कौन ये वही बंदा है ना? कौन सा टीवीएससी? पता है? अरे भाई पहले सिलेबस खत्म कर लेने दे यार मुझे। इधर देख, अदर रूल सेम पहले की तरह, ठीक है। अब देखो बेस नेम क्या लिखेंगे? बेस नेम, बेस नेम मतलब इसका जो नेम लिखाएगा बीएम, ठीक है, ये लिखाएगा एक्स एल्कीन। क्या लिखाएगा? एक्स एल्कीन। क्या लिखाएगा? एक्स एल्कीन। और क्या लिख सकते हैं? और लिखेंगे अल्क एक्स अल्कीन, ठीक है। अगर एक डबल बॉन्ड रहे तो कंडीशन क्या रहेगा? ये कीवर्ड की तरह ही लिखो तुम, ठीक है। इफ कार्बन कार्बन के बीच, इफ 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। ऐसा भी तो चेन हो सकता है कि जिसमें 2 जगह पर डबल बॉन्ड हो, तो उसका नाम अलग लिखाएगा, ठीक है। तब लिखाएगा एक्स वाई, समझा रहा हूं, सब समझ में आ जाएगा। रुको ना तुम, पहले छापो ना। एक्स वाई अल्का डाई ईएनई, या नहीं तो अल्का एक्स वाई डाई ईएनई। ये कब लिखेंगे? ये कब लिखेंगे? इफ 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहे तो। 3 का तो आएगा नहीं, या लिखा देता हूं, ठीक है। ये हो गया एक रूल, ये हो गया एक रूल, ये दोनों सेम है, ठीक है ना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पेरेंट चेंज में अगर एक जगह पे डबल बॉन्ड हो तो ऐसे लिखेंगे नाम लिखना का। आप देखो बता ही देता हूँ पहले, यार वरना कंफ्यूजन में जी रहे बच्चे। एक्स जो है, वाई जेड, ये सब है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। अगर एक नंबर, मान लो 2 नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन, अल्क मींस अल्केन की बात हो रही है, ठीक है। 2 ब्यूटीन, या नहीं तो बुट, BUT बुट डैश 2 डैश ENE,
लिखने का तरीका समझ में आ गया, दोनों ही नाम सही होगा। अगर दो जगह पे डबल बॉन्ड रहे, मान लो कि पेंटेन का एक चेन है, इसमें दो जगह पे डबल बॉन्ड है, एक पे और 4 पे मान लो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1,4 अल्का, नहीं नहीं पेंटेन है ना 5 से है ना, तो 1,4 पेंटा डाई यानी तो पेंटा 1,4 यहाँ पे कंटेंट रुकना, गलत लिखा यार, अल्का डाई है यहाँ पे, अल्का नहीं अल्का है, वही लिख दिया था, ठीक है, अल्का 1,4 डाई मतलब जैसे हमने एक समझाया कि अब तुम्हारे पता चल गया ना कि कुछ नहीं है, एक्स वाई बस नंबर है, एक्स वाई क्या है नंबर। अगर 3 जगह पे ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या लिखेंगे एक्स वाई जेड, पहले की तरह तो है, देखना अल्कीन है ना, तो यहाँ पे तो तुम्हारा 3 हो गया, तो अल्का, एक सेकंड देख लेता हूँ, अल्का ट्राई, हाँ TRITNE, ठीक है। और या नहीं तो दूसरा नाम क्या हो सकता है, अल्का एक्स वाई जेड ट्राई ENE, ठीक है। ये कब होगा, ये 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये जान ली, हो गया काम खत्म। अभी तुम 12 तक का पूरा लिख दोगे, 10th में इसी का यूज है बस, इसका यूज नहीं है, परंतु रूल पढ़ लिए तो सारा पढ़ लिए। ये एग्जाम्पल नहीं कराएंगे, एग्जाम्पल इसी पे पेश कराएंगे, पर बता दी तुम्हें कि अगर मुश्किल भी आ जाए तो डरना नहीं है, छाप लो। मतलब ये हाई लेवल में चला गया, 10th लेवल पे यही है, इसी पे हो जाएगा सारा काम। ये पढ़ लिए तो देखो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे XY आ गया, यहाँ पे XY आ गया, बस इतना ही तो डिफरेंस है। इसमें 3 आ गया, XY Z आ गया, बाकी तो सेम है ना, तो सेम टाइप का था तो बता दी, तो कोई गुनाह कर दिया क्या, सीख लो। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे भी तो चेंज हो गया, डाई मतलब 2 था ना, इसलिए बाकी ये डाई को मिटा दो, तो देखो तो डाई को हटा दो तो अल्का ENE, सर अल्का ENE तो नहीं है, ये छूटा है, 2 वॉवेल एक साथ नहीं हो सकते ना ज्वाइंट होने के टाइम पे, ठीक है, तो इसलिए ये को हटा दिया, अल्कीन हो गया। आया बात समझ में, सेम ही तो है, सही कि नहीं है। 2 वर्ड जब ज्वाइंट होता है, इसका लास्ट लेटर वॉवेल होता है, इसका फर्स्ट लेटर वॉवेल होता है, जब संधि विच्छेद जैसे जोड़ने वाला जो होता है ना वर्ड, तो उसमें एक वॉवेल गायब हो जाता है, चाहे फर्स्ट वाला चाहे लास्ट वाला, ऐसा रूल होता है ग्रामर का, याद है या नहीं है, ग्रामर तो पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा ही नहीं है, कोई बात नहीं, लुटेरा सिंह ने नहीं पढ़ाया, किसने? लुटेरा सिंह। सर उसने तो शुरू भी नहीं किया था। देखो एक बार की बात है, प्राचीन समय की बात है, एक बार अपना ट्यूशन का टाइम 9:30 से 11 है ना, अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक छोटा सा बात है सुन लो, प्राचीन समय की बात है। एक बार बात उठती है सेंटर पे, ठीक है, अब इस पे वो भी भावनाओं को समझ जाओ। बोलते हैं यार वो जो है ना टीचर बहुत सातिर है हमारे बारे में। कैसे भाई, हम तो 3 दिन पढ़ाते हैं, हम 800 रुपये लेते हैं, वो बस 1 दिन बढ़ा दिया है 1500 रुपये ले रहा है। आया बात समझ में, 4 दिन पढ़ा के 1500, पर हम कितना पढ़ाते ये तो नहीं देखता है, ये नहीं देखता। हम एक्स्ट्रा क्लास देते हैं, फ्री में देते हैं ना, जब भी लगाते इसका पैसा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, एकदम फ्री है, कोई बात नहीं, फी बढ़ा के 1000 क्या। लुटेरा सिंह तो लूट रहे हैं, ठगाने वाला सिंह सब ठगा रहा है, भावना में बढ़ रहे हैं। 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पहले ही बोल दिए कि भाई एक भी खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है, एक भी खत्म नहीं हो पाएगा, मिटा दूं, अब कौन ही समझाए उनको, चिपकली बोल रहा है। आगे देखते हैं। और लुटेरा सिंह के पास अपना एक प्रपोजल गया था पहली बार, जब हम ऑरिजिन प्रतिभा स्टार्ट किया था ना, तो एक तरह के रिक्वेस्ट कि भाई साहब मतलब टाइम टेबल शेयर करिए और हम लोग मिलके, मतलब हम तो साइंस पढ़ा रहे हैं, आप जो पढ़ा रहे करिए। ऐसे एटीट्यूड में बात किया ना हमारे, कोई दिक्कत नहीं, हम ओपनली बोलते हैं, यूट्यूब पे बोल देंगे। और बताओ, हाँ तो मतलब ऐसा बात करने का तरीका, हमने बात नहीं किया है, मुंह बंद कर वरना उठा के फेंक दूंगा, भाग जा, यदि कहीं की बोल दिया ना, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं सच बोलता हूँ, सच बोलने वाले को डर नहीं लगता, ठीक है ना। तो हमने बस अपने एक स्टूडेंट के माध्यम से, एक स्टूडेंट के माध्यम से जानने की कोशिश की, भाई सर आप अपना थोड़ा टाइम रिक्वेस्ट करके कि टाइम टेबल शेयर करिए, हम अपना बेस्ट टाइम बना रहे हैं, इंग्लिश बतिया रहा है, ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज का औलाद वही है, ठीक है ना। और नहीं शेयर किया, उसके बाद हमने बस बना दिया टाइम टेबल, जिसको पढ़ना है पढ़ो, मेरे पास नहीं पढ़ना भर में जाओ, टाइट कर दिया अपने टाइम टेबल को, जिसको नहीं पढ़ना चाहिए बात खत्म, जिसको प्रायोरिटी देना दीजिए। तो देखिए ये नहीं वाले की बात कर रहे हैं, तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो दिल खुश, ठीक है, नंबरिंग करते हैं सर, पेरेंट कंटिन्यूअस चेन, क्या कंटिन्यूअस चेन लेगा, 2 ही तो है, ठीक है, किधर से भी कर लो, इधर से करोगे तो 1 नंबर वाले कार्बन को डबल बॉन्ड, इधर से करो तो 1 नंबर वाले कार्बन को डबल बॉन्ड। तो रूल क्या था एक वाले का, जल्दी बताओ, एक्स अल्कीन, क्या था एक्स अल्कीन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 ETHENE, हमने बोला था कि शुरू में 1 नहीं लिखते हैं,
जब शुरुआत हो तो 1 नहीं लिखते हैं ना, तो इसका नाम हो जाएगा इथीन। क्या हो जाएगा? इथीन। ये हो जाएगा आईयूपीएसी नेम, और कॉमन नेम भी इसका, सॉरी ये हो गया आईयूपीएसी नेम। क्या हो गया? आईयूपीएसी नेम। इसका कॉमन नेम हो जाएगा एथिलीन। मैंने क्या बोला था? इथाइल बोला ना, किसने बोला? तूने सुना? तेरा नहीं सुना, इसका सुना। एथिलीन तेरा सुना ही नहीं, ठीक है, इसको मैं डांट रहा हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब देखो मजा आएगा, लटकने वाला नहीं है, पेरेंट चेन ले लिए, नंबरिंग 1 2 3 4 नहीं, डबल बॉन्ड को शामिल करते हुए पेरेंट चेन लिया, नंबरिंग करना जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, यहाँ से 1 नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, नंबरिंग होगा 1 2 3 4। ठीक है, लटकने वाला कुछ नहीं है, अगर लटकने वाला होता तो लिख देते, वरना क्या लिखेंगे? 1 ब्यूटीन। क्या लिखेंगे? 1 ब्यूटीन। या नहीं तो इसको दूसरे तरीके से लिख सकते, आप बोलोगे कि 1 पहले नहीं भी लिख सकते, ठीक है, या नहीं तो लिखेंगे ब्यूट 1 ENE। अरे अल्क वाला इजी एक्स, इजी से मतलब नहीं है, तेरे हिसाब से थोड़ी पेपर बनेगा, ये दे देगा पेपर में। अल्क एक्स ENE लिखा था ना, अल्क एक्स ENE ALK 3 डिजिट लिखना है, तो 4 कार्बन का चेन है, तो 4 कार्बन बोले को ब्यूटेन बोलते हैं, ब्यूटीन बोलते हैं, तो BUT बुट 1 नंबर पे 1 ENE। इसमें मेनली नहीं लिखते हैं, 3 का 2 है इसलिए नहीं लिखते हैं, 2 से ज्यादा जब हो तो उसके पोजीशन को लिख देते हैं, बुक के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी नाम सही है और ये भी नाम सही है, कुछ भी लिख दे तो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा बदलाव करता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3, अब एक लटका भी देते हैं, मजा आ गया। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेंगे, कार्बन को डबल बॉन्ड को शामिल करते हुए, ये हुआ चेन, ये भी ले सकते हैं, एक ही बात हुई। तो हमने इसको ले लिया, समझ लो बढ़िया से, पूरा आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला था, पहले डबल बॉन्ड पे RFPD लगाएंगे ना, सब्स्टिट्यूएंट को बाद में। इधर से देख रहे हैं तो 1 2 3 4 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से दे रहे हैं तो 1 2 3 4 2 नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, फेल हो गया डबल बॉन्ड वाला, दोनों तरफ से 2 बॉन्ड पे। अब देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से दे रहे हैं तो 3 नंबर पे लटक रहा है, इधर से दे रहे हैं तो 2 नंबर पे लटक रहा है, तो ये वाला नंबरिंग होगा 1 2 3 4। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 2 मिथाइल। क्या हो जाएगा? ये लटक रहा है ना, 2 मिथाइल। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। तो ब्यूटीन नहीं, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड शुड बी रिटेन, तो क्या होगा? ब्यूट 2 ENE, ब्यूट 2 ENE। बोलोगे कि सर आपने तो 2 रूल बताया था, तो हाँ, दूसरा ये हो सकता है कि 2 मिथाइल डैश 2 ब्यूटीन ENE, लास्ट में ENE 2 लिखा था ना, 2 लिखाए थे कि नहीं, याद है रिथा? देखो ना वो बेस नेम का पहला वाला 2 अल्कीन या अल्क 2 ENE लिखाए थे ना, तो ये देखो, तो ये देखो, ये तो हो गया लटकने वाला, उसके बाद डैश देखो 2 अल्कीन मतलब ब्यूटीन 4 कार्बन का, यानी तो ये तो हो गया लटकने वाला, ये देखो ब्यूट 2 ENE। बोलोगे कि सर यहाँ पे डैश दिए, यहाँ पे डैश नहीं दिए, तो इसलिए क्योंकि ये तो वर्ड है ना, वर्ड में क्या डैश दोगे, यहाँ पे तो नंबर लिखा जा रहा है इसलिए डैश दिए। एकदम सेट हुआ बढ़िया से, फाड़ डालोगे। अब बुक में कोई ऐसा चीज नहीं है जो तुम नहीं कर पाओगे। और भी आगे मन है मेरा बताने के, लेकिन नहीं बताएंगे, इतना पे रुक जाएंगे, ठीक है। इसको छाप लीजिए। YNE नहीं होगा, हाँ, अरे ये डबल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड बोला मैंने, वो नहीं होगा। आपने तो बोला होगा अभी कुछ पहले। अरे भाई मोर देंगे रे, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ दिख गया तेरे को? ये नहीं तो है सब में, डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में वो नहीं होता। बकलोल सिंह राठौर, एक और छोटा सा करा दूं क्या? एक और करा देता, मतलब एग्जांपल छाप लेते पहले। 3 करा दिए, 1 2 3, एक और करा देते हैं। छाप लेते पहले। आज डबल बॉन्ड तक ही रखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड नेक्स्ट डे के लिए रखें। हम पहले बोल देते ना, आज एल्केन और एल्कीन खत्म होगा, बोले थे ना। ऑब्वियसली सर। मजा आ रहा है, ये सब चीजें लेवल में काम है, पर लिखा लीजिए, फॉर्मूला लिखने से क्या जाता है, पर पढ़ना। मान लो कि मेरे पास पढ़ने का मौका नहीं मिला, ये क्या तो उस समय पे 1000 रहेगा तुम्हारे पास। मिस क्या? हाँ बोलना था ना। मेरे फोन में पकड़ा है। कल आलो जगह देखना खागा। तो देखो बुक में एक और लिखा हुआ है, प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन का कॉमन नेम लिखा है प्रोपिलीन। जैसे ये देखो इथिलीन है ना, यहीं पे लिख देता हूँ दूसरे कलर के पेन से, बस इतना ही रखता हूँ, एक्स्ट्रा वाला जो मैंने बोला वो हटा देता हूँ। ये देखो CH3 CH, श्वेता नहीं है रे, CH2 CH3 CH CH2। ये देखो इसका स्ट्रक्चर बुक में दिया हुआ है कैसे, ये देखो 3 कार्बन डालो फटाफट, 1 2 3, एक पे डाल दो डबल बॉन्ड, डाल दिए, इधर पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए, ऐसे करके बुक में बनाया हुआ है। ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ऊपर लगाओ या नीचे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 1 2 3, ये लिखा हुआ है बुक में।
ये लिखा हुआ है, हमने ये लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? एक ही बात हुई ना। चलो इसका नाम लिखेंगे, ये तो 1 नंबर पे ही मिल रहा है, इधर से डालोगे तो इधर से 1 नंबर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, इथीन मतलब 2 और 3 वाले में ज्यादा दिक्कत नहीं होता, कार्बन वाले में, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपीन या प्रोप 1 ENE। 1 प्रोपीन लिखो, 1 प्रोपीन या प्रोप 1 ENE लिखो, या ओनली नॉर्मली प्रोपीन लिख दो, प्रोपीन बुक ने ये लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत है? कॉमन नेम इसका, जैसे इसका IUPAC ने मीथीन, इसका प्रोपीन, ये भी सही है मेरे हिसाब से, 1 प्रोपीन, ये बुक में नहीं लिखा है, प्रोप 1 ENE रूल के हिसाब से सही है ना। इसका भी हो सकता है 1 इथीन या इथ 1 ENE, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन बुक में ये लिखा है तो हमें ये सीखना है, बुक में ये लिखा है तो हमें ये सीखना है, सही है। लेकिन तीनों हो सकता है, आगे जाके 11th में जाके तीनों होगा, तुम तीनों लिख लो, लेकिन ऐसे करके लगा लो, हमें ये सीखना है UPSC लिख के, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इसका क्या था? इथिलीन। ये बहुत पूछा जाएगा, ये अटका देगा तुम्हें, गारंटी दे रहा हूं मैं, पूछा जाएगा। ये अलग टाइप का लग रहा है ना, इसलिए ये पूछेगा इथिलीन। तो इसका हो जाएगा प्रोपिलीन। क्या हो जाएगा? प्रोपिलीन, PROPE नहीं, PROPYLENE, प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन, ये याद रखना कॉमन नेम। प्रोपीन का कॉमन नेम प्रोपाइलिन, एथीन का कॉमन नेम एथिलीन। ये सब नहीं याद रखना चलेगा, ये 2 ही एग्जाम्पल है तेरे में, एक ये 2 ही है बस। सिर्फ 2 ही है। हाँ 2 ही है, बाकी तो हमने सिखाया तुम्हें एक्स्ट्रा करके कि अगर आ जाता है, रूल तो लिखा हुआ है पूरा का, तो करना है, समझ में आया? इसमें बुक में बस यही 2 है, एक ये और एक ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है ये देख रहे, IUPAC नोमेनक्लेचर कंटेनिंग डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड दे दिया है। लेकिन हमने एक स्टेप आगे तक सीख लिया, एक स्टेप आगे सीखा, उससे फायदा क्या हुआ? कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ा क्या? एक्स्ट्रा कुछ नहीं सीखना पड़ा। हाँ एक बात और मैं बोल दे रहा हूँ, सुनो, सीखने का फायदा क्या हुआ? अगर एग्जाम में ये वाला नाम डाल दे तब तो हैंग मार जाओगे, प्रोप 1 ENE लिख दिया, हैंग मार जाते भाई, ये क्या बात हुई? ऐसे थोड़ी कोई पूछता है क्या, हैंग मार जाते ना, गलत है, ऐसा नहीं है, बुक में नहीं है, लेकिन ये सही है, हमने रूल पढ़ लिया तो इसका फायदा हो गया। और रूल पढ़ने से हमें दिक्कत इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एल्केन में तो पूरा रूल पढ़े ही थे, बस उसमें एक ऐड हुआ, बेस नेम लास्ट का और डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखना है, ये 2 ही चीज ऐड हुआ ना, बाकी तो पूरा रूल पहले का पढ़ा हुआ है। तो भाई पहले के पढ़े हुए पे काम चल जा रहा है तो चला लिए। ट्रिपल बॉन्ड में बोलोगे कि सर उसमें भी नया रूल, जी नहीं, उसमें भी वही है कि बेस नेम चेंज होगा। सुनो, बेस नेम चेंज होगा, और जैसे बेस नेम था ना अल्क 2 डाइएन, इस टाइप का बेस नेम चेंज होगा, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड लिखना, बस बाकी रूल सेम है, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुंच गए, मतलब कार्बन के हिसाब से देखा जाए इतना पढ़ाई हो गया। पूरा पन्ना गिन के बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सिंगल साइड जोड़ेंगे तो 10 दूना 20 पेज, 20 पेज पढ़ाई हो चुका है। अब देख लो तुम्हें क्या करना है। ये एक अल्काइन वाला बताएंगे, कौन बोलता है नहीं पूछा है? इधर पे दे रखा है, जो हम बताए हैं सब दे रखा है, ठीक है, ये अगले पेज पे दे रखा है। और इसके बाद अगला टॉपिक जो होगा अल्काइन के बाद अगले दिन क्या पढ़ेंगे? अल्काइन पढ़ेंगे और होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। 2 क्लास 2-3 क्लास लगेगा, ठीक है, बढ़िया से। एक्स्ट्रा क्लास कब है अपना नेक्स्ट? नहीं है। मतलब कल है अपना ओरिजिनल क्लास। हाँ ठीक है, ये बुक किसका है? रख लो, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद। जय भारत। किसी को मत रखिए।